एक और बड़ी खबर, हरियाणा सरकार की ऐतिहासिक पहल, ग्रुप डी की भर्ती में आरक्षण दिया। डीएससी और ओएससी के लिए आरक्षण, एचएसएससी के माध्यम से आरक्षण मिलेगा। 7,596 पदों में से 1209 पद आरक्षित। चयन में सीईटी स्कोर का उपयोग होगा, तो इस चयन में सीईटी स्कोर का भी उपयोग किया जाएगा। एचएससी के माध्यम से आरक्षण मिलेगा और आपको बता दें 7,596 पदों में से 1209 पद आरक्षित कर दिए गए हैं और इस चयन में सीईटी स्कोर का भी उपयोग किया जाएगा। डीएससी और ओएससी के लिए आरक्षण लागू किया गया है। एचएससी के माध्यम से ये आरक्षण मिलेगा, एचएसएससी के माध्यम से आरक्षण और आपको बता दें 7,596 पदों में से 1209 पद आरक्षित। इस चयन में सीईटी स्कोर का भी उपयोग होगा। आरक्षण को लेकर लिए गए इस फैसले पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश की नॉन-स्टॉप सरकार ने एचएसएससी के माध्यम से होने वाली ग्रुप डी के 7,596 पदों में से डीएससी और ओएससी के लिए 1209 पद आरक्षित कर ऐतिहासिक निर्णय लिया। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ग्रुप डी भर्ती में वंचित अनुसूचित जातियों डीएससी के लिए 605 पद और अन्य अनुसूचित जातियों ओएससी के लिए 604 पद आरक्षित किए गए। चयन प्रक्रिया सीईटी स्कोर के आधार पर मेरिट और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए की जाएगी। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन को साकार करता है। सोशल मीडिया पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का ये पोस्ट आप देख रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और रणबीर गंगवा ने सीएम नायब सैनी का आभार व्यक्त किया कि दोनों की मंत्रियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी सुनवाते हैं। आज सीईटी की भर्ती जो हमारी ग्रुप डी की भर्ती होने जा रही है, जिसके अंदर लगभग 7,596 पोस्टें टोटल हम निकालेंगे और सभी वर्गों का समान रूप से आरक्षण देते हुए जिस प्रक्रिया सीईटी की है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए डीएससी वर्ग को लगभग 605 और ओएससी वर्ग को 604 पोस्टों के साथ जो हमारा 20% आरक्षण है टोटल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का हरियाणा की सरकार ने फैसला लिया है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का किस प्रकार से आभार प्रकट करूं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करूं और अंत्योदय का जो नारा दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में किस प्रकार से मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। ये एक दलित, शोषित और पीड़ित वर्ग की एक बहुत बड़ी मांग को माने मुख्यमंत्री जी ने इम्प्लीमेंट करने का काम किया। वर्षों वर्षों तक हमारा समाज और आने वाला समाज माने मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का एहसानमंद रहेगा। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला मैं इसको कहूँगा पवन जी कि जिस तरीके से माननीय सीएम साहब ने ये फैसला लिया है और जो आरक्षण की व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो करने का काम किया था वो इसीलिए था कि शोषित, पीड़ित, वंचित जो लोग हैं उनको भी उनका हक मिल सके। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब के उन सिद्धांतों पे चल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुँचे, क्योंकि कोई भी राष्ट्र, कोई भी प्रदेश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक सर्व समाज के लोग जो है आगे ना आए। इसलिए उनके मूल मंत्र पे चलते हुए ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला मैं कहूँगा। ये हमारे घोषणा पत्र के अंदर भी था, हमारे संकल्प पत्र के अंदर, और उसको हमने लागू करने का काम किया। पहली मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर इस बात का फैसला किया गया कि आज से ही हरियाणा के अंदर डीएससी का अलग से वर्गीकरण होगा, 10% आरक्षण उनको अलग से दिया जाएगा। आज मैं समझता हूँ कि सही मायने में जो शोषित, पीड़ित, वंचित है उनको उनका हक जो मिला है।